आज आप लोग को संपूर्ण मैथों का फार्मूला जो कि आप लोग हंसते हंसते ये फार्मूला को याद भी कर लें और आप लोग जो भी 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ही है। और आप लोग इस फार्मूला को देख ही के जाएं और घर पर जो भी भाई बहन हो उन्हें भी बताएं और अपने रिश्तेदारों को भी बताएं। और हमारे सर जो हैं वो अपना आसान तरीका से बताएंगे, जो कि हमारे पप्पू सर हैं वो आपको बताएंगे। इसलिए पहला यूक्लिड विभाजन, तो इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का अर्थ होता है भाज्य, बी का अर्थ होता है भाजक और क्यू का अर्थ होता है भागफल, आर का अर्थ होता है शेष यानी रिमाइंडर होता है। तो दो संख्या गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, यानी हमको एलसीएम ज्ञात करना होगा तो उसमें पहली संख्या गुने दूसरी संख्या करेंगे और भाग दे देंगे एचसीएफ अर्थात 900 से भाग दे देंगे। आगे देखना, रैखिक बहुपद है, इसी को एक घातीय बहुपद भी कहा जाता है। इसका होता है ए एक्स प्लस बी। इसका सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई मैथ के रूप में दे दिया जाए, 5x प्लस 2, ये क्या है, एक रैखिक बहुपद है। कभी कभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव में 100% ऐसा रहता है। यानी रैखिक बहुपद रहेगा, ये पूछ देगा कौन सा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है। अगला है द्विघाती बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से रहेगा एग्जाम्पल में, जैसे 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1, ये कौन सा बहुपद है, तो ये द्विघातीय बहुपद है, केवल कि इसका दो घात इसीलिए। अगला देखना, ये मूल का सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसके जगह पे यही डी का मान होता है इसीलिए दिया गया है, बट्टे में होता है 2a। या इसको इस प्रकार से लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे में 2a, जहाँ डी क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होना चाहिए। अगला देखो, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बाई एम, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सी बाई एम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होता है माइनस बी बाई ए, और आगे होता है अल्फा इंटू बीटा फिर प्लस बीटा इंटू गामा फिर प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान होता है सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होता है माइनस डी बाई ए होता है। तो त्रिघात बहुपद का है व्यंजक सूत्र है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस डी, जैसे कि इसका रहेगा 3x क्यू फिर प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2 = 0, ये त्रिघाती। देखो इसका सबसे अधिक घात है 3, इसलिए वह त्रिघाती बहुपद है। आगे देखना, समांतर श्रेणी से कुछ महत्वपूर्ण। तो पहला एपी का एनवा पद, सी बोला कि एनवा पद का सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एपी का एनवा पद होता है, वही एनवा पद का योग पूछे यानी एसन पूछे, केवल इसका मान एस भी रहता है। तो n बाई 2 फिर इंटू में 2a फिर प्लस में फिर इंटू n माइनस 1 इंटू में d, फिर ब्रैकेट हो जाएगा। बोला a और b के बीच में n समांतर माध्यों का योग होना चाहिए, यानी दो संख्याओं के बीच का यानी योग होना चाहिए। तो उसका सूत्र हो जाएगा n बाई 2 इंटू में a प्लस b, यानी दोनों संख्याओं के जोड़ देंगे, जितना उसमें पद रहेगा उतना से उसमें भाग दे देंगे। फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n माइनस 1 फिर प्लस बट्टे में 2, n इंटू n प्लस 1 बट्टे में 2, ये होता है कि प्रथम n मतलब प्राकृतिक संख्या का योग होता है। निर्देशांक ज्यामिति से इसको ग्राफ पर कभी यानी ग्राफ पर तुम लोग पढ़े होगे, ऐसा बताए थे। तो ये जो इसमें होता है दोनों मान प्लस प्लस में होता है इसको प्रथम पद या तो प्रथम चतुर्थांश भी कहा जाता है इसी को। फिर इसमें द्वितीय में होता है कि पहला पद माइनस होना चाहिए, दूसरा पद प्लस, ये द्वितीय पद में होता है, इसी को द्वितीय चतुर्थांश कहा जाता है क्योंकि चौथाई भाग का है ये होता है। तृतीय में दोनों माइनस माइनस होता है इसी को तृतीय पद या तो तृतीय चतुर्थांश कहा जाता है। इसमें दोनों माइनस होता है और चतुर्थ में होता है पहला प्लस में और दूसरा माइनस में होता है जैसे कि एक एग्जाम्पल दे, -2,3, ये कौन सी पाद में आएगा, ये कौन सी पाद में आएगा, प्रथम में आएगा, तृतीय में आएगा, तृतीय में आएगा, चतुर्थ में आएगा। देखो पहला पद माइनस में दूसरा पद प्लस में है ना, यहाँ +3 है, यहाँ -2, ये किस में आ जाएगा, द्वितीय पाद में आएगा। इस प्लस ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछी जाती है, जैसे कि यहाँ पर 0,0, ये किस पाद में आएगी, कोनो पाद में नहीं आती। इसमें 0 भी नहीं प्लस में नहीं माइनस, भी 0 नहीं प्लस में नहीं माइनस, इसको मूल्य कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, मूल्य कहेंगे, कहीं लिखे होंगे देखना। अच्छा, ये दूरी का सूत्र होता है √x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। फिर इसी का दूसरा सूत्र होता है, यानी इसका भी दोनों सेम है, मतलब दूसरा होते है x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर फिर प्लस में y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर।
देखो बोले नहीं मूल बिंदु है कन 0,0 और मूल बिंदु से बोला कि एक अक्ष का दूरी रहेगा, उसके लिए होगा रूट अंडर में x² प्लस में y²। ये अंतर विभाजन है कि बाह्य विभाजन भी होती है, ये अंतर विभाजन यानी अंदर के विभाजक दो रेखा के आंतरिक विभाजन। जैसे कि यहाँ पे एक रेखा है कन, जो ये रेखा है कन, यहाँ कोई a मान होगा, यहाँ b मान होगा, इस a का कुछ भी हो सकता है, b का एक रेखा पर इधर का इधर का, देखो ये अंदर का विभाजित हो रहा है और कहीं एक रेखा होगा ताकि बाहरी विभाजित होना चाहिए, उसका बाहर विभाजन, उसका सूत्र दे सकते हैं। ये आंतरिक विभाजन का सूत्र है। पहला तो m1 फिर x2 फिर प्लस में m2 और x1 बट्टे में m1 जोड़ m2 फिर m1 y2 फिर प्लस में m2 y1 बट्टे में m1 जोड़ m2। ये आंतरिक विभाजन और बाह्य विभाजन रहे तो प्लस के जवाब माइनस हो जाएगा। बस इतना ही। आगे देखना, पहला बिंदु है कन x1 फिर y1 तथा x2, y2 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक रेखा है कन, देखो ये रेखा है कन, पहला है a दूसरा b और a का मान दिया x, y x1 y1 और b का मान दिया है x2 और y2। तो बोला इसका बीच का बिंदु क्या होना चाहिए, बीच में हम o मान लिए, इसका मान लो x, y। तो इसका बिंदु क्या होना चाहिए, इस बिंदु के लिए सूत्र हो जाता है x1 को जोड़ लेना है x2 को, यानी पहला वाला पद को दूसरा वाला पद को जोड़ के दूसरे भाग देना है, तो x के लिए होता है, फिर y के लिए तो y1 और जोड़ में y2, यानी इसका पहला पद और इसका दूसरा पद को जोड़ लेंगे और दूसरे भाग देंगे, ये y के लिए निकल जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर ब्रैकेट x1 फिर इंटू में होती y2 माइनस में y1 फिर प्लस में x2 फिर इंटू में y3 माइनस में y1 फिर प्लस में x3 इंटू में y1 माइनस में y2 का ब्रैकेट 1। देखो त्रिभुज के आंतरिक मध्य, जैसे कि वहां पे एक त्रिभुज दिया गया इस प्रकार से ए बी है बी सी, और इस बिंदु को बोलेगा इसका कौन सा, यानी सब में इसका निर्देशांक दिया रहे, बोलेगा इसका बीच का निर्देशांक ज्ञात करो। उसके लिए सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3 बट्टे में 3 कर देना है, फिर y1 जोड़ y2 जोड़ y3 बट्टे में 3, यानी इस बीच का बिंदु को मान निकल जाएगा। उस बीच में कितना होना चाहिए। अब चलो देखते हैं त्रिकोणमिति का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव के लिए। देखो पहला साइन थीटा, इसको याद रखना, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होती है, इसी का उल्टा हो जाती है कोसेक का। देखो साइन का उल्टा हो जाती है कोसेक का, इसका हो जाती है कर्ण बटे लंब। देखो tan का थीटा होती है tan बराबर लंब बटे में आधार, इसका उल्टा हो जाती है कॉट का, आधार बटे में लंब। देखो सेक का होती है कर्ण बटे आधार, इसी का उल्टा हो जाती है कॉस, यानी आधार बटे कर्ण। इतना याद हो जाएगा। आगे देखना, पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, इसका सूत्र कितना होती है 1 होता है। और प्रूफ करना चाहते हो तो देख लेना, हम थोड़ा सा जगह बना देते हैं। हाँ प्रूफ को देख लो ना, देखो इतना ही दोनों बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना लाना है 1 लाना है। देखो साइन का हम मान जानते हैं, देखो साइन का मान जानते क्या होते हैं p बटे h, साइन की क्या होती है p बटे h, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर दे सकते हैं। फिर देखो बीच में क्या है प्लस है तो प्लस लिख सकते हो। देखो आगे क्या है कॉस, कॉस का हम जानते हैं, क्या जानते हैं तो कॉस का आधार बटे कर्ण होती है, आधार के लिए b कर्ण के लिए h लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर। और सिंगल सिंगल तोड़ो तो एच नीचे में तो एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में देखो पी स्क्वायर फिर प्लस में पी स्क्वायर। देखो यही ना होता है कर्ण, किसका सूत्र होता है मालूम है, एच का सूत्र, यानी कर्ण का सूत्र क्या होती है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार यानी बी का स्क्वायर, और ई रूट हटाए इस साइड में क्या आता है एच स्क्वायर आता है, क्या इसके जगह पे एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आगे देखो एच स्क्वायर अब बट्टे में एच स्क्वायर, देखो कट गया ना, तो बराबर कितना आया 1 आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। आगे देखो साइन स्क्वायर थीटा अब बराबर में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा लिखिए, बराबर में क्या है 1 है, ई प्लस में तो उधर भेजेंगे माइनस में, सूत्र निकला समीकरण के सूत्र से, समीकरण अगर तोड़ेंगे तो निकलता है। और स्क्वायर सिर्फ साइन थीटा हमको चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या आएगा रूट आएगा, आती है ना रूट। आगे देखो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, इसका क्या मान होता है 1 आता है। और इसको भी प्रूफ करना चाहते हो तो देख लो, यहाँ प्रूफ कर देते हैं। क्या है कन पहला मान, देखो साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, साइन थीटा का हम क्या जानते हैं, देखो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब बटे या लंब बी है कर्ण है एच होता है ना। आगे कितना है कॉसेक थीटा इंटू में इंटू दिया
तो कोसेक थीटा क्या जाते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार को भी लिख सकते हैं, एस से एच कैंसिल हुआ, बी से बी कैंसिल हुआ, क्या 1 आ गया। फिर बोले साइन थीटा प्लस में इंटू में कोसेक थीटा बराबर कितना होती है, 1 होती है। इसी प्रकार से सब प्रूफ हो जाएगा, एक दूसरे को प्रूफ करोगे तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो ई गुना में तो उस साइड में क्या जाएगा भागा में, फिर कोसेक थीटा लाना है, ई गुना में साइन है तो उस साइड में जाएगा भागा में, 1 बटे साइन थीटा। आगे देखना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होते हैं, देखो ई प्लस में तो उस साइड भेज, इसमें माइनस में तो उस साइड भेजेंगे प्लस में, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। आगे देखो और कोसेक थीटा का मान निकालते हैं, तो स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो साइड में क्या जाएगा, रूट जाएगा। फिर टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। और टेन थीटा का मान निकाला जाए, देखिए गुना में कॉट तो साइड में क्या जाएगा भागा में, 1 बाय कॉट थीटा। और कॉट के मान निकालेंगे तो गुना में है, फिर उस साइड में भागा तो 1 बाय टेन थीटा। आगे देखना फिर कॉस टेन में क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1, फिर कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। फिर सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस में तो साइड भेजेंगे प्लस में, टेन स्क्वायर थीटा हो गया। आगे में अगर टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाला जाए, देखो ये पहले तो ऑलरेडी माइनस में, तो यहाँ पर माइनस में मान लिखाएगा, लेकिन ये वाला जो जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में तो उस साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो माइनस उधर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में बचेगा 1। तो ये टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा में और माइनस में 1। और टेन थीटा का मान निकाला जाए, यहाँ से स्क्वायर हटिए स्क्वायर हटाएंगे तो इस साइड में क्या आएगा, रूट आएगा। इतना तक पता है। अब आगे देखना, आगे कहाँ से लिखे थे, इधर है, देखो आगे साइन इंटू में 90 माइनस थीटा किसका सूत्र होता है, कॉस थीटा का, याद है। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर होता है। और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा का होता है। अब कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा के, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के। आगे देखो क्षेत्रफल और आयतन है, ये एनसीईआरटी का देखो 12 और 13 नंबर चैप्टर है कल, एनसीईआरटी के 12 और 13 नंबर चैप्टर है। तो पहला है कल त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब, याद है ना, याद है। अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल याद करना, 1/2 आधार गुने शीर्ष लंब। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होती है, भुजा स्क्वायर, यहाँ भुजा गुने भुजा। और वर्ग का विकर्ण हमको निकालना, कहीं कहीं विकर्ण पूछती है तो क्या लिख सकते हो, √2 गुने भुजा, यहाँ ऐसे लिख सकती हो 2a, एक अर्थ होता है भुजा, दोनों बात बराबर है। और आयत का क्षेत्रफल तो लंबाई गुने चौड़ाई। और आयत का परिमाप पूछे तो 2 × L + B, क्योंकि L मतलब लंबाई है, प्लस में चौड़ाई। अब वृत्त का क्षेत्रफल होती है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। फिर वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चाहे पूछो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों बात बराबर होता है। क्या 6 गुने भुजा स्क्वायर, यहाँ कभी कभी ऑप्शन में ऐसे मिलेगा 6 गुने a², तो ऐसे लगा सकते हो। फिर a मतलब भुजा होता है, घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, यहाँ एक क्यू। और घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, L गुने B गुने H। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH, यानी L मतलब लंबाई, फिर गुने चौड़ाई, फिर गुने चौड़ाई, फिर ऊंचाई, फिर प्लस में लंबाई गुने ऊंचाई। फिर और घनाभ का विकर्ण पूछे तो √L² प्लस में B² प्लस में H²। चलो अब आगे देखते हैं। देखो इधर पहला है कान घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उधर भी देखे थे a², 6 गुने a² होता है। फिर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB प्लस में BH प्लस में LH होता है। और बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh, 2πRh। R क्या होता है त्रिज्या होती है, H क्या होता है ऊंचाई होती है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r + h। शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, l यहाँ पे हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई। और l निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हो √h² प्लस में r²।
तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होगा L निकालने का √h² प्लस में r²। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने होता है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू में L प्लस आर, या पाई आर L फिर प्लस में पाई आर। देखो ये जो बाहर है ना इसी को अंदर भेज दिए हैं, तो 2 बार लिखा गया। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r², फिर अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r², और फिर अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r²। याद हो जाएगा 3 पाई r²। तो आगे देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होती है, पाई r² थीटा बटे 360। या इस प्रकार से पूछ सकती है, थीटा बटे 360 गुने में पाई r²। ये क्या हो जाती है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। जो प्रायिकता का है, प्रायिकता सिर्फ एक ही सूत्र लिखे है, वैसे तो होता है एक और होता है तो उन्हें लिखे। जो पी यानी प्रायिकता, कोई भी प्रायिकता को मानवीय सूत्र देखो, जब कोई घटना हमारे पास है का, यानी कुल परिणाम की संख्या बटे में कुल परिणाम, यानी पहले जो घटना हो उसको जोड़ेंगे बटे में कुल परिणाम की संख्या, यानी संभव परिणाम की संख्या बटे में कुल परिणाम के संख्या, प्रायिकता का सूत्र हो जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ कुल परिणाम की संख्या मेरे पास PS का लाएगा, और संभव परिणाम की संख्या PE', यानी इसी का अर्थ है PE', यानी उसमें कितना घटना हो रही है उसको ऊपर और कुल परिणाम की संख्या को नीचे। अब माध्य का सूत्र होती है सिग्मा F गुने में X और बटे में सिग्मा F। और माध्यक का सूत्र है L प्लस में L/2 माइनस में CF बटे में F इंटू में H। फिर बहुलक का सूत्र होती है L प्लस में F1 माइनस में F0 और बटे में हो जाएगी 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू में H। ये बहुलक का सूत्र होता है। और कुछ है नहीं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।